प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर और उसकी विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को ही हम और आप लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम जिस वस्तु को जितने फोर्स से, जितने बल से अपनी तरफ खींचते हैं, वह वस्तु भी हमें उतने ही बल से अपनी ओर खींचती है। तो फर्क क्या होता है? फर्क है सिर्फ दिशा का। और इस समय हमारे देश में भी आप कह सकते हैं ऐसा ही कुछ हो रहा है। पहले आप ये पूरी टाइमलाइन देखिए और इसे समझिए। नुपुर शर्मा 27 मई को एक टीवी डिबेट में पैगंबर साहब पर कुछ टिप्पणी करती हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक खास विचारधारा के लोगों द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाता है। फिर एक के बाद एक कई मुस्लिम देश इस मुद्दे पर भारत के प्रति अपनी नाराजगी जताते हैं। विवाद बढ़ने पर बीजेपी अपने 2 प्रवक्ताओं पर कार्रवाई करती है, लेकिन इस कार्रवाई के बावजूद देश में इसके खिलाफ नफरत का माहौल तैयार होता है। 10 जून को देश में सीरियल विरोध प्रदर्शन होते हैं। कई राज्यों में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़कती है और मामला फिर भी शांत नहीं होता। 21 जून को अमरावती में उमेश कोल्हे की इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो नुपुर शर्मा का समर्थन करते हैं। और फिर 28 जून को उदयपुर में कन्हैया लाल का भी इसलिए सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है क्योंकि उन पर भी नुपुर शर्मा का समर्थन करने का आरोप लगता है। यानी 27 मई से 28 जून के बीच देश में इतना सब कुछ होता है कि भारत का लोकतंत्र एक गंभीर स्थिति में नजर आने लगता है। अब एक बार फिर से सोचिए कि भारत में अगर इस्लामिक कट्टरवाद की जड़ें गहरी और मजबूत होती दिख रही हैं या ऐसा कहा जा रहा है, तो ये किस एक्शन का रिएक्शन हो सकता है? आखिर वो कौन लोग हैं जो जिहाद के लैब में धार्मिक कट्टरवाद का फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं? आज मैं डीएनए में इन तमाम सवालों के जवाब लेकर आई हूं। आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी देश में कट्टरवाद का ये माहौल कैसे तैयार होता है, कैसे एक देश को अस्थिर, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। ये खबर तेलंगाना के निजामाबाद से आई है। निजामाबाद दिल्ली में स्थित देश के संसद भवन और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से लगभग 1400 किलोमीटर दूर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक निजामाबाद शहर की कुल आबादी है 3,11,152। इसमें 59.77% आबादी हिंदुओं की है, 38% आबादी मुस्लिमों की है और 1.13% ईसाई धर्म के लोग हैं। हम ये आंकड़े आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तेलंगाना पुलिस ने निजामाबाद से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी एक दिन पहले हुई। इन 3 लोगों के नाम हैं शेख शदुल्ला, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अब्दुल मोबिन। इनमें मोहम्मद इमरान सिर्फ 22 साल का है, मोहम्मद अब्दुल मोबिन 27 साल का है, जबकि शेख शदुल्ला की उम्र 40 वर्ष है। इन लोगों पर आरोप है कि ये लोग मार्शल आर्ट, कराटे की ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग सेंटर्स का, केंद्रों का संचालन करते थे। इनके नाम पर मुस्लिम युवाओं को इन केंद्रों से जोड़ा जाता था कि ये सेंटर्स हैं, और फिर इन केंद्रों में कराटे के नाम पर, सोचिए जरा, मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। यानी आरोप है कि इन लोगों को शरिया पढ़ाया जाता था, इनके अंदर धार्मिक जहर घोला जाता था, इन्हें सांप्रदायिक दंगों को भड़काने की ट्रेनिंग दी जाती थी और एक धर्म के खिलाफ इनमें नफरत का बूस्टर डोज लगाया जाता था। यह इस तरह का पहला मामला है जब मुस्लिम नौजवानों के हाथों में कराटे स्टिक्स थमाकर उनके दिमाग में कट्टरवाद का जहर भरा गया। इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले अब्दुल खादिर नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिसकी उम्र 52 वर्ष है। आरोप है कि अब्दुल खादिर ही कराटे के नाम पर मुस्लिम युवाओं को सिर काटने का कट्टरवाद सिखा रहे थे। इस दौरान कई मुस्लिम नौजवानों का ब्रेन वॉश भी किया गया। सोचिए ये कितनी खतरनाक बात है।